मित्रों नमस्कार। आज एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का विषय है समय का सदुपयोग। बहुत ही अच्छी जानकारियों के साथ ये वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हूँ दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो आप समझ पाएंगे। यदि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो मेरा ये वीडियो बनाने का प्रयास पूरी तरह असफल हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप मेरे प्रयास को असफल करें, और आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि कोई व्यक्ति इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा है तो उसे असफल किया जाए। और ये वीडियो दोस्तों मैं जो बना रहा हूँ कोई धन कमाने के लिए, यश कमाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मेरा वीडियो बनाने का सिंपल और साधारण मकसद है कि जो मैंने इस जगत में अनुभव किया, जो मैंने जाना, उन जानकारियों को मैं दूसरे तक साझा कर पाऊँ। और YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति आज स्वतंत्र है अपनी जानकारियों को दूसरे तक साझा करने के लिए। तो पुनः कहता हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखिएगा तो अवश्य ही आपको कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त होंगी। समय का सदुपयोग, हम न जाने ये शब्द कितनी बार कितनी जगह पढ़े होंगे, कितनी जगह हमने सुना होगा, और न जाने कितनी बार टीवी में या फिल्मों में या वीडियो में ये शब्द हमारे कान में गए। समय का सदुपयोग क्या है और समय का सदुपयोग क्यों करें? भाई एक बात ये है कि समय का सदुपयोग क्यों करें। तो आज इन्हीं सारे विषयों पर मैं अपना दृष्टिकोण आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ। पहली बात कि समय का अभाव। समय का अभाव किसको होता है? मान लीजिए एक बच्चे जो खेल रहे हैं मैदान में, या कोई बच्चा स्विमिंग कर रहा है। अब वो 2-2 घंटा 3-3 घंटा स्विमिंग कर रहा है या खेल रहा है। अब उससे आप कहें कि आपके पास समय का अभाव है, तो हो सकता है वो माने ना, हो सकता है वो आपकी बातों का मजाक उड़ा दे। उसके लिए कोई समय का मतलब नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो कार्य कर रहा है उस कार्य में उसे आनंद मिल रहा है, वो उस कार्य को कर रहा है। मैं देखता था सर्दी के दिनों में कुछ लड़कों को, जब मैं छोटा था बचपन में, मेरे ही कुछ मित्र थे। वे मित्र सुबह से लेके शाम तक, जब तक सूरज न ढले, पतंग उड़ाते थे। और अगर पतंग उनके पास नहीं होता था, कहीं से वो पतंग टूट के आ जाए इसकी आस में दिन भर आसमान की ओर देखा करते थे। उस समय उनको ये होश ही नहीं था कि समय का सदुपयोग क्या है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं बहुत अच्छा स्विमर रहा हूँ, और मैं जब स्विमिंग करता था नदी में, सुबह 2 घंटा से 3 घंटा, कभी-कभी 4 घंटा, और शाम को भी इसी तरह जो है 3-4 घंटे कम से कम स्विमिंग कर लेता था। यानी दिन के 7-8 घंटे मैं स्विमिंग करता था, और वो भी नदी के बहते हुए पानी में। और मुझे स्विमिंग करने में बड़ा रस आता था, बड़ा मजा आता था। इसलिए कभी मैंने समय का ही अंदाजा ही नहीं लगता था कि समय कब आया, कब गुजर गया। क्योंकि बाल्य अवस्था में किसे समय की परवाह होती है। पर आज जैसे उम्र बढ़ रहा है तो समझ में आता है कि समय की परवाह है। समय की परवाह इसलिए है क्योंकि आज हमारे पास ज्यादा कार्य है, ज्यादा हमें अर्जन करना है, जीवन को ज्यादा जीना है, जीवन के हर रूप को देखना है, तो जिसके लिए हमारे पास समय का अभाव है। मान लीजिए हमारे पास एक पुस्तकालय है, और उस पुस्तकालय में हजारों हजार पुस्तकें हैं, और उन पुस्तकों पढ़ने के लिए
हमारे पास समय का अभाव है, क्योंकि आप कितना भी तेज पढ़ें, एक पुस्तक को पढ़ने के लिए आपको 1 दिन से लेके 1 सप्ताह का समय चाहिए और वो समय यदि आपके पास नहीं है, तो आप उसे मैनेज करना पड़ता है। देखिए, मैनेज क्या है? मैनेजमेंट ये है कि कोई चीज़ आपके पास या तो ज़्यादा हो, तो आपको उसको मैनेज करना पड़ता है या आपके पास कम हो, तो आपको मैनेज करना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे पास दिन के 24 घंटा है, परंतु दिन के 24 घंटा में 8 से 9 घंटा एक सामान्य आदमी सो के गुजार देता है और उसके बाद 1-2 घंटा उसके नित्य कर्म और उसके व्यायाम और इत्यादि में चला जाता है। यानी 10 से 12 घंटा हम मान के चले किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत कार्य के लिए ही, अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए ही चला जाता है। अब प्रोडक्टिविटी के लिए बचता है 12 घंटा। अब इस 12 घंटा में भी आपको यातायात करना है, कहीं जाना है, कार्यालय पे जाना है, आपको दुकान पे जाना है, आपका दुकान मान लीजिए कहीं दूर है, आपको मेट्रो पकड़ने हैं, आपको बस पकड़ने हैं, आपको ट्रेन पकड़ने हैं, तो आपका यातायात में भी 1-2 घंटा चला जाता है या आप अपने साधन से भी जा रहे हैं तो भी आपका समय जाता है। तो प्रोडक्टिविटी के लिए बचता कितना समय है? तो हमारे पास क्वालिटी टाइम, जो टाइम का हम प्रयोग करके हम कुछ सीख सकते हैं, हम कुछ जान सकते हैं, हम समाज के लिए कुछ रचनात्मक योगदान दे सकते हैं, वह समय हमारे पास बहुत कम होता है। हमारे पास स्वयं को जानने का, स्वयं को निखारने का, स्वयं को समझने का समय भी कम होता है, क्योंकि हमारे पास समय कम है, कार्य अधिक है। इसलिए हमें समय का मैनेजमेंट करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। यदि किसी के पास कार्य नहीं है और किसी के पास जीवन में कोई ऐसा उपलब्धि प्राप्त नहीं करना है, तो उसके पास पर्याप्त समय है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि केवल अपने धुन में है और वे केवल ध्यान में है, साधना में है या कोई ऐसे कार्य में है जिसमें उनको कोई मूल्य ही नहीं है। आज एक व्यक्ति समय को मूल्य के रूप में देखता है, पैसे के रूप में देखता है, परंतु एक साधु के लिए पैसा कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो अपने समय को केवल अपने लिए ही इस्तेमाल करते हैं और वे ध्यान साधना में जाते हैं तो वो भूल ही जाते हैं कि कितने समय गुजर गया। तो हमने ये जाना दोस्तों कि समय मैनेजमेंट हमें तब करना पड़ता है जब हमारे पास कार्य ज़्यादा है और समय कम है। और प्रत्येक व्यक्ति के पास, मेरे जैसा मुझे दिखाई देता है, प्रत्येक व्यक्ति के पास ही कार्य ज़्यादा है, समय कम है। तो हम समय को मैनेज कैसे करें? समय को मैनेज हम इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी कार्य को कर रहे हैं। अब उस कार्य में मान लीजिए आपको बहुत आनंद आ रहा है। हमें समय मैनेजमेंट करने से पहले हमें स्वयं का मैनेजमेंट करना होगा। हमें स्वयं को समझना होगा कि हम अपना समय कहाँ और किस जगह ज़्यादा देते हैं। मान लीजिए कोई एक युवा है जो इंटरनेट पे वीडियो देखने के लिए रोज का 5 से 8 घंटा जाया करता है। अब आप उससे कहें कि नहीं आप टाइम मैनेजमेंट करिए, आप वीडियो छोड़ दीजिए कल से, तो संभवतः वो नहीं छोड़ पाएगा। उसी तरह कोई यदि मान लीजिए कोई शराबी है, अब वो शराब पीने के लिए रोज का 4 से 5 घंटा जाया करता है। अब आप उससे कहें कि आप टाइम मैनेजमेंट करिए और शराब छोड़ दीजिए, तो वो नहीं छोड़ पाएगा। आप अगर उससे ज़बरदस्ती भी करेंगे तो भी वो शायद न छोड़ पाए।
इसलिए हमें अपनी रुचियों पे और अपने मन पे कंट्रोल करना होगा। सबसे पहले हमें अपने मन पे कंट्रोल करना होगा, और जब हम अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे तब हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। और जब हमारा जीवन व्यवस्थित होगा तो हम स्वतः ही टाइम मैनेजमेंट के अनुसार अपने जीवन को अच्छा टाइम मैनेजमेंट भी कर पाएंगे और अपने जीवन को एक सार्थक दिशा की ओर ले जा पाएंगे। आज इतना ही कहना था, वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए इतना ही कहना था। इस विषय पे आगे भी वीडियो आएगा। यदि इस विषय पे आपको कुछ भी जानना हो, कुछ भी आपको प्रश्न हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इसमें क्या बुराई है। और अगर बुरा लगा है या मैंने कोई त्रुटिपूर्ण वाक्य बोला है तो मुझे सुधार करने के लिए नीचे कमेंट करिए, और बहुत अच्छा लगा है तो शेयर करिए। धन्यवाद।